नमस्कार। आपने बहुत सारे लोगों का जन्मदिन मनाया होगा, बहुत सारे लोगों के जन्म के अवसर पर शुभकामनाएं भेजी होंगी, लेकिन क्या आपने किसी तारे के जन्म के संदर्भ में सोचा है? इस बार ये बहुत सुंदर, बड़ा रोमांचक अवसर हो रहा है और सारे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री उत्साहित हैं। तारे के जन्म को लेकर सदी में एक आध बार होता है और ये अब हो रहा है। तारे के जन्म की तैयारी जोर शोर से हो रही है। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री अपने कैमरे में अपने आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप भी तैयार हो जाइए, एक तारे का जन्म हो रहा है। नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। और ये भी कहा गया है कि जो मिला है वो बिछड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि कोई भी स्थिति एक सी नहीं रहती, निरंतर प्रक्रिया बदलती रहती है और ये निरंतर चलती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जन्म हुआ है और अवसर मिला है तो उस रचयिता को जान लें जिसके कारण जन्म हुआ है, और समूचा यूनिवर्स का जो वास्तविक आनंद है वो आनंद का उपभोग करें। तारा के जन्म की घटना को नोवा के रूप में जाना जाता है। जब किसी भयंकर विस्फोट के साथ तारे की मौत होती है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। जब किसी खत्म हो चुके तारे में अचानक विस्फोट होता है तो उसे नोवा कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जिस तारे का जन्म होता है उसे बौना तारा कहते हैं। यह घटना सदी में एक बार ही होती है। नासा ने साझा की है यह जानकारी कि एक नए तारे के बनने की प्रक्रिया जारी है और इंतजार है, क्योंकि सितंबर तक कभी भी आसमान में ये दिखाई देगा। ये घटना मिल्की वे के कोरोना बोरेलियस यानी उत्तरी क्राउन तारामंडल में घटित होगी। यह तारामंडल बूट्स और हरक्यूलिस तारामंडल के बीच स्थित है। 1946 के बाद ये पहली बार होगा जब धरतीवासी किसी तारे का जन्म, या हम कह सकते हैं कि उसे बनता हुआ देख पाएंगे। वस्तुतः नोवा का निर्माण दो तारे कर रहे हैं, जिसमें एक मृत बौना तारा और एक विशालकाय बूढ़ा लाल तारा शामिल है। आप सोचोगे कि लाल तारा कैसे बनता है? जब तारे परमाणु संलयन के लिए हाइड्रोजन की अपनी आपूर्ति समाप्त कर देते हैं और मरने लगते हैं तो वो लाल तारे के रूप में जाने जाते हैं। हर 80 साल में या इससे अधिक समय में कोरोना बोरेलियस में एक विस्फोटक घटना देखने मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि 1944 में ऐसी घटना घटी थी। मतलब हम कह सकते हैं कि सदी में एक आध बार हमको ये देखने मिलता है। यूनिवर्स में परिक्रमा के दौरान तारे एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि उनमें ऐसी क्रिया हो जाती है कि वो लाल जो विशालकाय तारा गर्म होने के साथ साथ समय के साथ अस्थिर हो जाता है। और इस प्रक्रिया में इसकी जो बाहरी परतें हो जाती हैं वो एक सफेद बौने तारे पर पदार्थ के रूप में उतरती जाती है। पदार्थ के आदान प्रदान के कारण सफेद बौने तारे का वातावरण धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जिसके कारण नोवा बनता है। कोरोना बोरेलियस उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु और सर्दियों में जुलाई माह में हम देख सकते हैं। टीसीआरबी पर ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब है। जानकारी के अनुसार टीसीआरबी पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। व्हाइट ड्वार्फ ग्रह लाल दानव के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर के कारण एक डिस्क का निर्माण हो जाता है और तापमान बढ़ने के कारण जोरदार विस्फोट होता है और इससे निकलने वाली जो चमक है और ऊर्जा है अनंत अंतरिक्ष में फैल जाती है। पिछली बार टीसीआरबी में 1944 में यह विस्फोट देखा गया था। इस वीडियो में लाल दानव तारा के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक लाल दानव तारा, जिसे रेड जायंट स्टार भी कहा जाता है, ये सूरज के द्रव्यमान का 0.5 से 10 गुना तक द्रव्यमान रखता है और वो अपने
अपने जीवन काल की श्रेणी में आगे की श्रेणी में निकल जाता है, यानी वो बूढ़ा हो जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि रेड जायंट ब्रांच, आरजीबी जिसे कहते हैं, वो स्टार्स होते हैं। अधिकतर ऐसे ही होते हैं। इनमें केंद्र का जो सारा हाइड्रोजन है संलयन के बाद हीलियम बन चुका होता है। लाल दानव शाखा तारे कहलाते हैं। दूसरा होता है एजीबी। इनमें हीलियम का ही नाभिकीय संलयन और कार्बन के रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताएं, कमेंट करें। हमारे जीवन में ही परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि यूनिवर्स में हर बात में परिवर्तन होते रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन है तो आप धैर्य रखिएगा, काम करते रहिए और खुश रहिए। आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, आनंदित रहें और सफल हो। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। चंद्रशेखर तापी, प्रणाम, नमस्कार।